जब कोई दूसरों को दर्द देकर मुनाफा कमाने की फिराक में हो तो समझिए कि उसके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है और वो असुर होता जा रहा है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। हिंडनबर्ग और अडानी के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब दूसरों को दर्द देकर, दूसरों को तकलीफ देकर, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर मुनाफा कमाने की कोशिश की गई। हिंडनबर्ग ने अपने स्वार्थ के लिए लाखों निवेशकों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची, यानी उनके दर्द को अपनी दवा बनाने की कोशिश की। और इस राक्षसी प्रयास में हिंडनबर्ग अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ दर्जन भर कंपनियां, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल निवेशक भी शामिल थे। अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय के हाथ में है, जिसने बताया है कि अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में हुई शॉर्ट सेलिंग से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और विदेशी संस्थागत निवेशकों समेत 1 दर्जन कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, जिसमें से 3 भारत की और 4 मॉरिशस के शॉर्ट सेलर थे। जिसमें से कुछ कंपनियों ने तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से 2-3 दिन पहले तक अपनी पोजीशन को खुला रखा और कुछ तो पहली बार शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे। यानी अडानी ग्रुप के निवेशकों को बर्बाद करके अपना महल खड़ा करने की भरपूर कोशिश की गई थी, और वो भी रिसर्च और इन्वेस्टर्स को सच बताने के नाम पे। दरअसल शॉर्ट सेलिंग निवेश का वो तरीका है जिसमें बेचने के नाम पर प्रतिभूतियों को उधार लिया जाता है और बाद में कीमतें गिर जाने पर वापस खरीद लिया जाता है। इस प्रक्रिया में दरअसल निवेशक दांव लगाते हैं और शेयर की कीमतों में गिरावट से मुनाफा कमाते हैं। ये धंधा अवैध तो नहीं है, लेकिन अनैतिक जरूर है, क्योंकि इसमें बाजार में निवेश किए हुए छोटे निवेशकों को भारी नुकसान होता है, उनकी पूंजी डूब जाती है और उसी पूंजी को ये शॉर्ट सेलर हड़प लेते हैं। इसके अलावा हिंडनबर्ग जैसी संस्थाएं सच की चाशनी में लिपटा हुआ झूठ पेश करती हैं, जिससे बाजार में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। यानी झूठ को हथियार बनाकर किसी भी कंपनी के शेयर गिरा दिए जाते हैं और इस झूठ को नाम दिया जाता है रिसर्च का। हिंडनबर्ग के साथ मिलकर अडानी ग्रुप और भारतीय शेयर बाजार के खिलाफ साजिश रचने वाले शॉर्ट सेलर्स की नीयत शुरू से ही साफ नहीं थी, और ये बात इस बात से साबित हो जाती है कि जिन शॉर्ट सेलर्स ने अडानी के शेयर में शॉर्ट सेलिंग की थी, उसमें से किसी ने भी आयकर विभाग को ऑनरशिप की जानकारी नहीं दी। ईडी की रिपोर्ट ये बताती है कि इसमें से कुछ कंपनियों ने 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट प्रकाशित होने से 2 या 3 दिन पहले ही कथित तौर पे सौदे खोल दिए थे, और कुछ अन्य ने तो पहली बार शॉर्ट सेलिंग में किस्मत आजमाई थी। इस बारे में एक प्रतिष्ठित भारतीय अखबार ने रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में इनमें से कुछ शॉर्ट सेलरों की अनियमित कमाई के पैटर्न की ओर भी इशारा किया गया है। बताया जा रहा है कि सेबी ने निवेशकों को गुमराह करने के आरोप में एक भारतीय कंपनी के प्रमोटर के खिलाफ आदेश भी पारित किया है। हालांकि इन जालसाज कंपनियों के नाम के बारे में विस्तार से भी खुलासा नहीं हो पाया है। हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग से फायदा कमाने के लिए अडानी ग्रुप पे 88 आरोपों की फहरिस्त जारी की थी, जिसमें से एक प्रमुख आरोप था कि अडानी समूह की कंपनियों के स्टॉक की कीमतों में हेरफेर करने के लिए मॉरिशस में शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन उदय इंडिया को हमेशा से हिंडनबर्ग की नीयत पर संदेह था, और हमने जनवरी के आखिरी सप्ताह में हिंडनबर्ग की कथित रिसर्च सामने आते ही बता दिया था कि हिंडनबर्ग ने आम निवेशकों को नुकसान पहुंचाकर फायदा कमाने की साजिश रची है, और ये बात अब जाकर सच साबित हो रही है। हम आपको बताते हैं कि ये शॉर्ट सेलिंग आखिर चीज क्या है। शॉर्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी के मुनाफे पर नहीं, बल्कि उसके घाटे से पैसा कमाया जाता है। शॉर्ट सेलिंग में कीमतें गिरने की उम्मीद के साथ बाजार मूल्य पर बेचा जाता है, और जब कीमतों में गिरावट होती है तो शॉर्ट सेलर शेयर बेचता है और मुनाफा कमाता है। इसे सीधे शब्दों में समझें तो अगर किसी कंपनी के शेयर लगातार मुनाफे में चल रहे हैं, उसमें हजारों लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है और उसका शेयर गिरने की कोई आशंका नहीं है, ऐसे में एक संस्था आती है और दावा करती है कि उस मुनाफे में चल रही कंपनी के शेयर गिरेंगे, और उस गिरावट पर वो दांव लगा देती है, जिसके बाद सचमुच उस कंपनी के शेयर गिर जाते हैं और गिरावट पर दांव लगाने वाली संस्था को उसका फायदा मिल जाता है। लेकिन इससे हजारों इन्वेस्टर्स के पैसे पानी में डूब जाते हैं। बल्कि सरल शब्दों में कहें तो ये हजारों इन्वेस्टर्स के डूबे हुए पैसों की लाश पर अपना महल खड़ा करने जैसा है। यही वजह है कि शॉर्ट सेलिंग को अवैध तो नहीं, लेकिन अनैतिक जरूर माना जाता है। हिंडनबर्ग ने अडानी के साथ बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने अडानी ग्रुप की कंपनियों की शॉर्ट सेलिंग लगाई और अपनी रिसर्च को हथियार बनाकर अडानी के शेयर गिरा दिए।
और मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। ये एक बेहद शातिर गेम है। हिंडनबर्ग ने अमेरिका में कई कंपनियों के बारे में इस तरह की रिपोर्ट पेश करके शॉर्ट सेलिंग की है और भारी मुनाफा कमाया है। उसके खिलाफ अमेरिका में आपराधिक जांच भी चल रही है। उसके बैंक अकाउंट्स काफी समय के लिए फ्रीज भी रखे गए थे। यही नहीं, हिंडनबर्ग को अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किसी भी कंपनी के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित करने से प्रतिबंधित भी किया गया है। इसीलिए हिंडनबर्ग अब अमेरिका से निकलकर भारत में अपने शिकार की तलाश कर रहा है। दरअसल शेयर बाजार सेंटिमेंट, भावनाओं के आधार पर चलता है। किसी भी कंपनी के बारे में थोड़ी भी अफवाह उसके निवेशकों को बुरी तरह प्रभावित करती है और बिकवाली शुरू हो जाती है। हिंडनबर्ग जैसे शॉर्ट सेलर्स इसी संवेदनशीलता का फायदा उठाते हैं। हिंडनबर्ग जैसे संस्थान का हमला केवल अडानी पर ही नहीं है, बल्कि वो आगे बढ़ते हुए भारत की गति को रोकना चाहता है। हाल ही में खबर आई थी कि जॉर्ज सोरोस से फंड हासिल करने वाली एक संस्था OCCRP भी देश की कुछ कंपनियों के खिलाफ कथित रिसर्च पब्लिश करने की तैयारी कर रही है, जिसका मकसद शेयर बाजार में हलचल मचाना है और उसको गिराना है। दरअसल भारत की आर्थिक प्रगति पूरी दुनिया की आंखों में खटक रही है और नकारात्मक वैश्विक ताकतें किसी भी तरह भारत का रास्ता रोकना चाहती हैं। उनका मकसद है कि भारत को पश्चिमी देशों का पिछलग्गू बनाए रखा जाए। लेकिन भारत को अब ऐसे झंझावातों से उलझना आ चुका है। हम आगे बढ़ेंगे और हम रुकने वाले नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत।